बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने-माने एक्टर शम्मी कपूर, जिन्होंने अपने दौर में सिनेमा जगत पर राज किया, वे हमारे बीच अब तो नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें और उनसे जुड़े किस्से चाहने वालों के ज़हन में घुमड़ते ही रहते हैं। जानिए, शम्मी कपूर की दूसरी पत्नी नीला देवी ने एक इंटरव्यू में एक्टर के बारे में कई खास बातें बताईं। नीला देवी ने बताया, 1959 में शादी हुई और 1970 में पृथ्वीराज जी और उनकी सास बीमार हो गए। शम्मी जी ने उनके साथ ज़्यादा वक्त गुजारना शुरू कर दिया और हम उनके साथ रहने लगे। शम्मी जी ने 2 साल तक बिल्कुल काम नहीं किया। उस दौरान राज जी मेरा नाम जोकर में बिजी थे और शशि जी 4-5 फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे। इन सब के बीच शम्मी जी अपने पेरेंट्स के बेहद करीब आ गए थे। ये देखकर पेरेंट्स भी खुश थे कि अब तो वो मेरे साथ सेटल्ड हो गए हैं। हालांकि उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं था कि वो अपने काम से 2 साल दूर रहें। बॉलीवुड एक्टर शम्मी कपूर ने प्यार किया तो डरना क्या, कश्मीर की कलीर जानवर, तीसरी मंजिल जैसी तमाम फिल्मों में काम किया। उन्होंने अपने अनोखे अंदाज से सबका दिल जीता। आज भी लोग उनके स्टाइल की कॉपी करने की कोशिश करते हैं, उनकी तरह थिरकने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक आध ही हैं उन्हें खुद में उतार पाते हैं। पर्दे पर शम्मी कपूर जितने खुशमिजाज दिखाई देते थे, वे उतने ही निजी ज़िंदगी में गुस्सैल किस्म के थे। उन्हें भी बाकी कपूर की तरह ड्रिंक करने का भी बेहद शौक़ था। इतना ही नहीं, वो दिन में 100 सिगरेट भी पीते थे। लेकिन उनकी लाइफ में एक शख्स की ऐसी एंट्री हुई कि उसने एक्टर की पूरी लाइफ बदल दी। शम्मी कपूर की पत्नी नीला देवी ने वीडियो इंटरव्यू में खुलासा किया है और इस इंसान का नाम बताया है। ई टाइम्स से बातचीत में वे कहती हैं, हाँ, वो जल्दी गुस्सा हो जाते थे। वो कई चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते थे, झल्ला जाते थे। अगर उनकी पार्टी में उनके पैर की उंगली किसी के द्वारा गलती से दब जाती तो वो भड़क जाते थे, जबकि इस दौरान ये सब होना आम बात होती है। उन दिनों वो काफ़ी शराब पिया करते थे, लेकिन अगले ही दिन वो मुझसे पूछते थे कि क्या क्या हुआ था, और उसे जानने के बाद वो खुद में बदलाव करते थे। नीला देवी से पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी शम्मी कपूर को पीने से रोका नहीं। इस पर वे जवाब देती हैं, वो जब शराब और सिगरेट पीने पर आते तो किसी की नहीं सुनते थे। ऐसा वो अपने आप से तभी करते थे जब कोई ख़ास दिन होता था। हर साल उन्होंने 1 जनवरी से 21 जनवरी तक कभी शराब नहीं पी, क्योंकि गीतावली जी को, उनकी जो पहली पत्नी थी, वो 1 जनवरी को बीमार हुई और 21 को निधन हो गया। इसके बाद उन्होंने शराब को हाथ लगाना बहुत कम कर दिया था। वे रोज़ाना नहीं पीते थे, कभी कभार पीते थे। वे आगे बताती हैं, जब मेरे सास ससुर गुजर गए तो शम्मी जी मॉरिशस चले गए और वहाँ उन्हें गुरुजी मिले। उनका नाम हैदा खान वाले बाबा हैं। मैं उनको मानने लगी। उन्हें कुछ लोग भोले बाबा के नाम से भी जानते हैं। शम्मी जी ने इनसे पहले किसी और बाबा में भरोसा नहीं किया था, लेकिन वो उन पर भरोसा करने लगे। इन्होंने हमारी लाइफ बदल दी। यहाँ तक कि मेरे बेटे आदित्य ने भी गुरुजी के आश्रम में शादी की थी, जहाँ ना तो लाइट थी और ना कोई सुविधा। तापमान भी माइनस में था, लेकिन परिवार के सभी लोग शामिल हुए थे। नीला देवी ने बताया कि गुरुजी ने कभी शम्मी जी और कुछ नहीं थोपा। फिर भी उन्होंने गुरुजी के साथ यात्राओं पर जाना शुरू किया। वहाँ जाते भी शम्मी जी उनके साथ जाते थे। माथे पर टीका भी उन्हीं के मिलने के बाद से लगाना शुरू कर दिया था। वे कहती हैं, बाबा जी ने हमारी पूरी लाइफ बदल दी थी। जब सास जा रही थी तो उन्होंने बाबा जी की एक फ़ोटो दी थी, लेकिन उस दौरान ऐसा नहीं था कि शम्मी जी को उनसे मिलना है, क्योंकि वे भरोसा नहीं करते थे। लेकिन बाबा से मिलने के बाद वे बदल गए। नीला देवी ने बताया कि फिल्म जमीर में उनके कैरेक्टर रोल ऑफर हुआ। उसमें सायरा बानो उनकी बेटी बनी थी। अमिताभ बच्चन लीड रोल में थे और शम्मी की उम्र तब 40 साल थी। ऐसे में वे दुविधा में थे कि वो इस रोल को एक्सेप्ट करें या नहीं, क्योंकि जंगली में सायरा बानो उनकी पहली हीरोइन थी जिसके साथ उन्होंने रोमांस किया था। उसके पिता बनने पर वे परेशान थे, लेकिन बाद में उन्होंने पत्नी से सलाह मशवरा करने के बाद इस रोल को करने का मन बना लिया। साल 2003 में उनके फेफड़े खराब हुए
वो अस्पताल में महीने भर वेंटिलेटर पर थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके फेफड़े ख़त्म हो चुके थे। उस दौरान वो काफ़ी बीमार थे। उनको स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स दिए जाने लगे। इसका असर उनकी किडनी तक पहुंच गया और इसी वजह से डायलिसिस शुरू हो गई। हालांकि फिर वो एक्टिव रहते थे। नीला देवी ने बताया कि जब कंप्यूटर भी आ गया था तो वो घंटों उस पर समय बिताया करते थे। वहीं खाते पीते थे। सभी बच्चे उनके साथ ही कंप्यूटर पर बैठकर कुछ ना कुछ करते रहते थे। इतना ही नहीं, इस कंप्यूटर से तो उन्होंने सिगरेट पीना भी छोड़ दिया था, नहीं तो वो दिन में 100 सिगरेट पिया करते थे। नमस्कार।